Hello, well, concept of maths by S नैयर। कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय एस नैयर में आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है प्रोग्रेशन सीरीज से दो तीन टाइप्स के सीरीज आते हैं जो कभी कदार एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है स्टेट पीसीएस में, एसएससी में, सीजीएल में, सीडीपीओ में। अभी रिसेंटली बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम होने वाला है, उसमें चांसेस है। हम लोग हर टाइप की सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो सीरीज देखेंगे पहले अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को हम लोग एपी कहते हैं, यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये कहता है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन इसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं हम लोग। गुणोत्तर श्रेणी जीपी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी। एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इट मीन्स एचपी। इसी तीनों पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जिसमें मेनली हमारे एग्जाम का कवर अप 80 to 90% एपी से ही होता है। 80 to 90% कवर अप हमारा इसी एपी से होता है। कभी कभार एक आध क्वेश्चन इससे भी देखने को मिल जाता है, तो हम लोग एक एक करके बहुत ही शॉर्ट तरीके से एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करेंगे। ट्रिक होता क्या है? ट्रिक कुछ होता ही नहीं, ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। सभी कुछ कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट से ही एक आखिरी टर्म को ले लेते हैं, वो हमारा ट्रिक बन जाता है। ट्रिक क्या है? फॉर्मूला जो रटते आए हम लोग 9-10 से, वो क्या है, कैसे आया, वो सब चीज को देखेंगे और दिमाग में सेटअप हो जाएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कितना भी क्यों ना चेंजेस हो, हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। समांतर श्रेणी मानी कोई समान, जैसे ए पहला, A2, A3, A4, AN तक जाएगा। एक टर्म हुआ A1, A2, A3, A4। एग्जाम्पल इससे नहीं समझेंगे आप लोग, एग्जाम्पल लेते हैं। कोई प्रोग्रेशन है 2, 4, 6, 8, 10, एन तक जाता है, पता नहीं कहां तक जाता है। तो क्या है कि समान डिफरेंसेस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी, यानी समान अंतर हो। तो हम देखेंगे सभी में 2 से 4 में 2 का डिफरेंसेस है, 4 से 6 में भी 2 का है, 6 से 8 में भी 2 का है, 8 से 10 में भी 2 का। ये तो हमारा एपी में आ गया, समान डिफरेंसेस चल रहा है ना। तो हम लोग इसके पहले टर्म को या तो इसको A1, A2, A3, A4 इस तरह से नाम दे देंगे, या हम लोग फिर इसी को T1 टर्म पहला टर्म, T2 दूसरा टर्म, T3 तीसरा टर्म, इस तरह से Tn nth टर्म, या A बराबर ही बात है, दोनों एक ही बात, दोनों क्या है, एक ही बात। अब हम लोग देखते हैं कि इसको पहले टर्म को एग्जांपल लेते हैं, 2, 4, 6, 8 इस तरह से n तक जाता है। तो पहले टर्म को हम लोग प्यार से नाम दे देते हैं ए। क्या नाम दे देते हैं? ए। और दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कि सार्व मतलब सभी में बराबर अंतर हो। इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, डी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डी। तो हम लोग देखते हैं कि T1 पहला टर्म 2 है, T2 क्या है, 4 है। तो डी दोनों का डिफरेंसेस कितना आ रहा है? डी बराबर 2, 2 से 4 या 4 से 6 कितना, 2। ये क्या है मेरा डी डिफरेंस। तीसरा टर्म लेते हैं तो 6,
चौथा टर्म लेते हैं तो 8, इसी तरह से n टर्म आएगा, बढ़ता जाएगा, n टर्म आएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पहले टर्म का हम ले सकते हैं, एक जनरलाइज फार्मूला बनाते हैं, 2 है तो a प्लस पहला टर्म में कुछ नहीं, सिर्फ पहला टर्म है a है। दूसरा टर्म में क्या हो गया, a प्लस जो डिफरेंसेस है 2 से 4 के बीच, वो क्या है, ऐड है, प्लस d। तीसरा टर्म में क्या करेंगे, a तो है ही, प्लस 2 डिफरेंसेस जुड़ा हुआ है, 2 से 4 के बीच एक डिफरेंस, 4 से 6 के बीच 2 डिफरेंस, यानी 2d। चौथा में क्या होगा, a प्लस 3d, a प्लस 3d। हम देखते जा रहे हैं, पहला टर्म में d नहीं है, टर्म दूसरा है तो a प्लस 1d है, तीसरा टर्म में पहला टर्म a प्लस 2d है, यानी 1d कम होते जा रहा है, और चौथा टर्म में a प्लस 3d। nthवा टर्म में क्या होगा, nthवा टर्म क्या होगा, यानी जितना टर्म है उससे एक कम d है, 2 है तो 1d, 3 है तो 4d, 4 है तो 3d। अब nthवा टर्म में क्या होगा, a प्लस जितना टर्म है उससे एक कम, यानी nth टर्म है तो n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। यही तो हम लोग 9 10 से बचपन से रटते हुए फॉर्मूला आए हैं, nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग क्या है, an या इसी को tn, nth टर्म का फॉर्मूला बराबर क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d। ये हम लोग बचपन से रटते हुए हैं, 9 10 से आया कैसे देख लिए हम लोग। ऑल अबाउट सभी कुछ कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है मैथ्स के, कुछ भी ऐसा नहीं कि ट्रिक कहीं से आ गया ऊपर से, ना ना ना, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से ही निकल के आएगा। क्या देखे, पहला टर्म है, एक में एक कम तो 0d, दूसरा टर्म है पहला a प्लस जितना था उससे एक कम d जुटा है, तीसरा टर्म में a प्लस 2d, चौथा टर्म में a प्लस 3d, nवा टर्म में क्या, a प्लस n माइनस 1 एक कम इंटू d। चलिए अब हम लोग इस तरह से क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ये तो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, ये तो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला हो गया nth टर्म निकालने के लिए किसी भी एपी का, a प्लस n माइनस 1 इंटू टर्म, n क्या, टोटल पदों की संख्या, टोटल पदों की संख्या, टोटल पदों की संख्या, कितने पद है इसमें, कितने टर्म है, कितने टर्म है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3 5 7 9 11 13 15, तो 3 से 2 2 2 बढ़ रहा है, सीरीज में एपी में है, इसमें n बराबर क्या, कितने पद हुए, कितने टर्म हुए, यानी कि पद या टर्म, कितना टर्म है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 टर्म, कुल कितना टर्म है, 7 टर्म, कुल कितना टर्म है, यही मेरा n हो गया, जिसमें जिसमें से 3 क्या हुआ, यहाँ शुरू है पहला टर्म, जिसको a मान लेते हैं, और प्यार से आखिरी टर्म है ना, nth टर्म या आखिरी लास्ट टर्म को, इसका नाम हम लोग प्यार से l दे देते हैं, प्यार से क्या दे देते हैं, l दे देते हैं, प्यार से क्या देते हैं, l दे देते हैं। पहला टर्म है इसका नाम a दे दिए, लास्ट टर्म को एक नाम l दे दिए, t1 भी हो सकता था, उसका नाम l दे दिए लास्ट टर्म का। ठीक है, अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं, किसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं और अच्छे से समझेंगे एपी क्या है। राइट डाउन, नोट कर लें सब, समझ रहे हैं कैसे हुआ, n क्या है, पहला टर्म है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस होगा, कॉमन डिफरेंस d हम लोग कैसे निकालेंगे, d हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म का जो डिफरेंस होगा वही d होगा, या तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, दोनों के बीच जो जो डिफरेंसेस होगा वही हमारा क्या, कॉमन डिफरेंस निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा, और दोनों बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखिए दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, 5 माइनस 3 2, तीसरा टर्म 7 माइनस दूसरा टर्म 7 माइनस 5 2 बराबर, इन कॉमन डिफरेंस, इसी को हम लोग डी कहते हैं, जिसे सार्व अंतर कहते हैं। ये पहला पद हो गया, n पदों की टोटल संख्या, n टर्म। अब चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे,
एक एपी में यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या एक समानांतर श्रेणी में क्वेश्चंस देगा, हम लोग शॉर्टकट में करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। एक एपी में 2, 7, 12, 17 वैसे लिख ही दिया एपी, लेकिन वैसे भी देखो 2 से 7, 5 का डिफरेंस, 7 से 12, 5 5 एक समान डिफरेंशियल है एपी में। कौन सा पद, यानी हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है, पद निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना। हम जानते हैं फॉर्मूला कि ए nth टर्म यानी एनवा पद का बराबर क्या होता है, ए पहला टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस हो गया। अब इसकी जगह पे क्या है, डी मेरा कितना है, 2 से 7, 5, 7 से 12, 5, डी बराबर क्या है 5, ए बराबर क्या है पहला टर्म 2, हो तो गया। और एनवा पद यानी कौन सा पद इतना होगा, यानी लास्ट का पद क्या दे दिया, इसके बराबर 137 बराबर पहला टर्म 2 प्लस एन तो निकालना ही है, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या है 5, डी की जगह क्या है 5। अब सॉल्व कीजिए, ये 2 प्लस में इधर से आके माइनस आएगा, क्या होगा 135 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 3, 5 सते 35। अब n माइनस 1 इक्वल टू 37, एन बराबर क्या होगा माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 28, यानी कौन सा पद 135 है, तो 28वां पद 135। कौन सा पद 135 है, 28वां पद 137 है। इसका 28वां पद जैसे चौथा पद 17 है, उसी तरह से अगर बढ़ते जाएंगे एपी में, तो ये पूछ रहा कौन सा पद 137 है, तो उतना गिनते जाएंगे हम लोग, 2 से 5, 7, 12, 17, 3, 20, 4, 24 होगा, 24 2 5 5, 17 17 3 20 2 22 होगा, 22 5 27 होगा, 27 5 32, इसी तरह से गिनते 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 यहाँ 137 तक आएंगे। ये संभव तो है नहीं, सीधा हम लोग कौन सा पद होगा एन निकालना। बस एक छोटा सा फॉर्मूला आया कैसे देख ही लिए, एन या nth टर्म बराबर क्या होता है निकालना, एनवा पद निकालना हो तो पहला टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलिए राइट डाउन। और देखिए अब चूंकि n पद का बात था, और n निकालने के लिए, पदों की संख्या निकालने के लिए, पदों की संख्या पदों की संख्या पदों की संख्या यानी n को डायरेक्ट निकालने के लिए भी हम लोग फार्मूला लगाते हैं। n इक्वल टू होता है, अगर दिया हुआ हो तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे 2, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे 2 प्लस 1। डायरेक्ट अगर n निकालना है तो इतना कुछ नहीं करेंगे, एक बार में अपने मन से ही बिना पेन पेपर के भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को चूंकि फॉर्मूला बताया, इसकी बेस्ट हमको दिखाना था क्वेश्चन, इसका उपयोग कैसे करेंगे, यूज कैसे होगा और कैसे n निकला। हमको सिर्फ n निकालना, पदों की संख्या निकालने, n निकल लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे 2, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे 2 प्लस 1, जब लास्ट टर्म दिया रहेगा। और यहाँ पे देखते हैं क्या होगा n बराबर, तो लास्ट टर्म मेरा दिया हुआ था 137 में, 137 तक गया, 137 फर्स्ट टर्म क्या है 2 बटे 2, क्या करेंगे प्लस 1, है ना। अब वैसे भी देखते 137 माइनस 2, 135 बटे 2 प्लस 1, 137 माइनस 2 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे सॉरी मिस्टेक, बटे कॉमन डिफरेंस, बटे कितना का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस बटे कॉमन डिफरेंस बटे कॉमन डिफरेंस यानी डी बटे कॉमन डिफरेंस बटे कॉमन डिफरेंस डी। डी की जगह पे मेरा क्या है 5 है, डी की जगह मेरा क्या है 5 है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 बटे कॉमन डिफरेंसेस डी प्लस 1। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस से भाग देंगे, प्लस 1 करेंगे, डायरेक्ट n निकल जाएगा, नहीं तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, वो भी बहुत ही सेकंडों में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लास्ट टर्म 137 दिया हुआ है, फर्स्ट दूसरे शुरू 137 माइनस 2 135 बटे 5, 135 से 5 को 135 को 5 से भाग देंगे, अब प्लस 1 करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 5 7 37 से 27 से 28 आ गया। यही 28 यहाँ निकाले थे, यहाँ एक बार में निकाल लेते। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस 137 माइनस 2 135, कॉमन डिफरेंस 135 को 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 3 5 7 27 प्लस 1 28 टर्म, यानी बिना पेन पेपर की हम लोग बना सकते हैं। तो डायरेक्ट पदों की संख्या निकालनी हो तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1,
लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो, पदों की संख्या निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला से हम जो भी जरूरत है डी निकल जाएगा। अगर एक ए एन हुआ, पहला टर्म हुआ 2, एन हुआ 3, डी 4, 4 में 3 कोई भी दिया हुआ रहेगा तो एक निकल जाएगा, 3 कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो सीरीज शुरू होगा ए से, तो ये तो दिया हुआ ही रहेगा। तो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, बस ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ये नहीं कि रट लिए हैं, रट्टा मार लिए हैं कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्वेश्चन आएगा दिमाग घुमा देगा, इसलिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसको आप लोग उतार लें। एक एपी तो लिखा हुआ है, नहीं भी रहेगा तो 7 6 13 6 19 6 6 समान अंतर बढ़ा एपी में कितने पद एन निकालना, हमको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले ही बता दिए हैं, दो तरीका है, तो फॉर्मूला लगाइए रख दीजिए, सेकंडों में निकल जाए। तो देखिए दिमाग से, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 205 में से 7 जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 198 बट ए कॉमन डिफरेंस 7 6 13 6 का है, तो 198 कॉमन बटे 6 प्लस 1 कर देंगे, 6 3 18 बचा 1, 6 3 18 33 1 34, काम तमाम, क्वेश्चन बन गया। क्या किए हम लोग, एन निकालना है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस डी प्लस 1, यही किए। दिमाग में होना चाहिए कि आप पेन लगाना जहां जरूरत हो वहीं पे लगाएंगे। लास्ट टर्म 205 माइनस फर्स्ट टर्म से 205 में माइनस करेंगे 7 198 बटे कॉमन डिफरेंस 6, 198 को 6 से प्लस 1 करेंगे 33 प्लस 1 34, आंसर हो गया। या फिर यहां से भी हम लोग निकाल सकते थे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे। यहाँ पर क्या कहते हैं, एनवा पद 205 दिया हुआ है, पहला टर्म 7 है, ए बराबर 7 प्लस एन का मान चाहिए हमें, डी का मान 6 है, सॉल्व करते बात वहीं पे आता, 33 1 34 आता। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा कम टाइम में हो रहा है, इसमें मेरा टाइम बच रहा है। कंपटीशन का एग्जाम है, हमको टाइम बचाना ज्यादा जरूरी होता है, बनाना ज्यादा मैटर, जितना ज्यादा मैटर करता है समय की बचत को करना। बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टाइम के अंदर बनाना और टाइम को बचाना हर क्वेश्चन में कैसे बचाए ताकि स्ट्रेस न बढ़े। तो अगर पदों की संख्या निकालनी हो, एन सीधा याद रखेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डी कॉमन डिफरेंस प्लस 1 करना नहीं भूलना, अदरवाइज मिस्टेक हो बस इसको लगा देना है, एन टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे हुआ बता ही दिए, ये फॉर्मूला कैसे आया ये तो पहले ही बता दिए हैं, उसको अच्छे से देख के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। यही फॉर्मूला, और फॉर्मूला आया कैसे मैंने डिस्कस करके बता दिया। 25वां पद क्या होगा, क्वेश्चन है, पहला पद 5 है, दूसरा 8, तीसरा चौथा। अब आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस 5 3 8 3 11 3 3 3 का कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, 14 3 17 3 21, इस तरह से 25 बार गिनेंगे, हो गया, पूरा बोर्ड भर जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा। कर हमको क्या चाहिए, 25वां पद यानी 25वां टर्म चाहिए, 25वां टर्म चाहिए। यहाँ पे एन डायरेक्ट निकालना नहीं है, पदों की संख्या डायरेक्ट निकालना नहीं है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1 करेंगे, तो लास्ट टर्म दिया हुआ है, 25वां पद क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, ए 25 यानी 25वां पद बराबर ए प्लस ए क्या है, पहला टर्म 5 प्लस एन माइनस 1, एन क्या है पद 25वां, एन माइनस 1 25 माइनस 1 24 इंटू डी क्या है 3 का, 5 से 8 कितना का डिफरेंस, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या करेंगे, 24 तिया 72 प्लस 5, 24 तिया 72 प्लस 5 77 प्लस 5 77, आंसर क्या आ जाएगा 77। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बैठाते 25वां पद यानी ए 25 बराबर ए हो गया 5 प्लस एन माइनस एन का मान हो गया 25, 25वां पद माइनस ए गुना डी 3 का डिफरेंस। अब ये सब करके क्यों हम डायरेक्ट क्यों ना लिखें, 25वां पद बराबर होगा ए पहला टर्म प्लस उससे कम डी एन माइनस 1, ए प्लस एन माइनस 1, एन क्या 25वां माइनस 1 24 इंटू डी, 3 का डिफरेंस है इंटू डी 77 हो गया। ये दो ही टाइप का इस पे क्वेश्चंस बनेंगे कि पदों की संख्या निकालना और वो पद कितना होगा, वो पद कितना होगा। अब देखिए कोई भी एपी लेते हैं, 3 5 7 9 11
13, एक ही एपी में है, एथमेटिक प्रोग्रेशन में है। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13। इसमें पूछेगा पदों की संख्या निकाल, कैसे निकालेंगे? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 3 10 बटे कॉमन डिफरेंस 2, 10 2 5 प्लस 1 6। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 3 10 बटे कॉमन डिफरेंस 3 से 5 2 का 10 पर 2 5 प्लस 1 6 टर्म। देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म है। अब देखिए इसका दे देगा सम करने के लिए, इस एपी का योग क्या होगा, इस एपी का योग क्या होगा, योग सम, सम क्या होगा? अभी तो छोटा है, जोड़ लेंगे 3 5 8 7 15, 15 20 25 10 13, देखो 3 5 8 7 15 9 24 10 34 1 35 35 10 45 3 48 मान लीजिए। लेकिन ये संभव ऐसा अगर 1 2 3 4 5 6 टर्म है, इस तरह से अगर और होता है 50 टर्म हो, 50 टर्म हो, तब क्या करेंगे? जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे, संभव नहीं। एक टाइप का आता है सम बनाने के लिए, है ना, सम। तो सम देखिए इसका 48 हुआ, सम क्या हुआ? 48 हुआ। तो सम को हम लोग एस से प्यार से, एस माने सम, है ना, एस माने सम, योग, एस एन, एस एन योग बराबर। देखिए इसको पहला टर्म ए प्लस लास्ट टर्म को प्यार से नाम दिए ही थे, एल मान लेते हैं हम लोग, एल बटे 2, या यूं कहिए कि किसी भी एपी में पहला और आखिरी पद को जोड़ के 2 से उसका मीन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मीन, मध्य निकल जाएगा। इनटू क्या करेंगे हम लोग? इनटू क्या करेंगे? इनटू पदों की संख्या कितनी, इसका माध्य होगा, और ऐसे कितने पद है, इंटू एन, इंटू एन, इंटू एन करते हैं। एस एन सम बराबर ए प्लस एल बटे 2 इंटू एन। अब इंटू में एन होगा तो पूरे में एन होगा, पूरे में एन होगा, है ना, पूरे में होगा, ठीक। तो यहां पर तो हम लोग निकाल देंगे 13 3 16 बटे 2 8, 8 छा के 6 पद है, 1 2 3 4 5 6 48 में। पहला टर्म 3, लास्ट टर्म 13, 13 3 16 बटे 2 8 इंटू 6, कितना पद है? 6, 8 6 48, 48 हो गया, है ना। इसी को हम लोग और कुछ लिख सकते हैं, एस एन बराबर सम बराबर एस एन बराबर एन, एन है एन बटे 2, इसी को फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए। पहला टर्म को हम लोग लिखते हैं ए, T1 को हम लोग ए लिखते हैं, T2 को हम लोग क्या लिखते हैं? ए प्लस डी, T3 को हम लोग क्या लिखते हैं? ए प्लस 2D, यानी कि एक कम डिफरेंस से गुना करते हैं। तो लास्ट टर्म को क्या लिखेंगे? लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे? इसी लास्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? इसी लास्ट टर्म को हम लोग एल को ही कहते हैं एनवा टर्म, nth टर्म, यानी ए एन nth टर्म, या आखिरी टर्म जो है nth टर्म तक जाता है ना, इसी की जगह एल। तो हम लोग nth टर्म को क्या लिखते हैं? अगर यहां पर लिखे हैं एनवा पद, क्या लिखेंगे? पहला टर्म ए प्लस, देखिए जितना टर्म उससे एक कम डी, एन टर्म एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखते हैं, है ना। अब देखिए एक जगह ए लिख दिए, एन बाई 2, एल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब देखिए फिर से इसको ठीक कर लेते हैं, ए प्लस ए सम बराबर ए 2a 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और क्या है यहाँ एन बाई 2, गुना में क्या है एन बटे 2, फुल पर एन बटे 2, एन बटे 2 सम। कैसे आया देख लिए। किसी भी एपी का सम निकालना है तुम्हारे पास दो फॉर्मूला है। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ हो, फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ हो, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 गुना पदों की संख्या एन से गुना कर देंगे। अगर नहीं दिया हो तो एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला पे रख के हम लोग कोई भी एपी का सम योग निकाल सकते हैं, कोई भी योग निकाल सकते हैं।
फॉर्मूला कैसे आया बता ही दिए, बस यही फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, मध्य निकल गया, कितने पद का जितना n से गुना कर दिए, टोटल सम निकल गया। क्योंकि l को हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट टर्म को हम लोग nवा टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म को nवा, और nवा टर्म को किस फॉर्म में लिखते हैं, तीसरा टर्म को a प्लस 2d, nवा टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस एक कम, 3 से माइनस एक कम 2, n माइनस 1d, यही लिखते हैं। तो पहला टर्म लिखे a, लास्ट टर्म की जगह हम लोग क्या लिख दिए, लास्ट टर्म की जगह हम लोग इतना सा क्या किए, इतना सा का हम लोग क्या किए, लास्ट टर्म l की जगह लिखे ना, l की जगह a प्लस एन माइनस 1, फिर इसको क्या किए, ठीक कर ली, a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो फॉर्मूला जहां पे सूट करेगा उस फॉर्मूला को लगा के हम लोग स्पीड में निकालेंगे, स्पीड में। उसके बाद तो टोटली बचता है कैलकुलेशन का खेल, जोड़ घटा गुना भाग, उतार लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व करते हैं ना, जैसे 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 के पदों का योग क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, है ना, इसके पदों का सबका योग क्या होगा। एग्जाम्पल छोटा इतना फॉर्मूला लगाने से बढ़िया जोड़ लेंगे, लेकिन जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं, ऐसे ऐसे इससे 5 गुना 6 गुना पद होंगे, तब कहां से जोड़ पाएंगे आप, नहीं जोड़ पाएंगे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या करना, पहला पद आखिरी पद दिया हुआ, तो पदों का योगफल बराबर हम लोग एसन सम बराबर क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 इंटू एन, पदों की संख्या। देखिए पहला टर्म क्या है 6, 6 प्लस लास्ट टर्म क्या है 24, 24 बटे 2, है ना। अब पदों की संख्या n कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से गुना कर देंगे। तो आप देखिए 24 36 बटे 2 15, 15 सते 105, 15 सते 105, 15 सते 105, देख लीजिए, जोड़ के भी देख लें आप लोग, पहला टर्म प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुना पदों की संख्या 6 प्लस 24। वैसे हम लोग करते इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, या इससे कितना बड़ा ही क्यों नहीं रहता, कितना बड़ा ही क्यों नहीं रहता, है ना। 24 पहला पद प्लस अंतिम 2430 बटे 2, 15, 15 गुना पदों की संख्या 7, 7 से गुना कर दिए, है ना, 15 6 90, 15 7 105 पदों की संख्या, तो पदों का योग क्या हो गया 105 हो गया, टोटल इसका एडिशन क्या हो गया 105। अब एग्जांपल लेते हैं, फिर से इसी को बढ़ाते हैं 24 है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे 24 था, 3 3 का गैप है, 6 3 9 3 12 3 5 8 3 21 24 3 27 3 30 3 33 3 33 3 36, है ना। इस तरह से 3 3 बड़े, मान लो एग्जांपल यही 36 36 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, और बढ़ेगा योग, पहला पद आखिरी पद 36 6, पहला पद आखिरी पद का योग 36 4 40 2 42 बटे 2 21, 21 गुना n पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 21 हो गया मेरा मीन, पदों की संख्या 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गुना कर, 11 से गुना करने का टेक्निक आता है, नहीं आता है, 1 2 ये दोनों का 1 2 3 हो गया। 11 से किसी संख्या गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 21 को गुना किए, 21 को गुना किए 11 से, तो 1 2 तो है ही है, दोनों का जोड़ बीच में 3, ठीक है, 231 231, 11 से गुना किए 35, 35 में 11 से गुना किए क्या करेंगे 3 5 5 3 8, 385। शॉर्टकट एक वीडियो लाएंगे जो कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा, कैलकुलेशन को कैसे इजी किया जाता है बता देंगे, ठीक है। एक टाइप का तो ये हुआ, इसमें कुछ भी बढ़े, पहला टर्म आखिरी टर्म दिया रहेगा और पदों का योग पूछेगा, 3 4 7 4 11, यानी 4 4 कॉमन डिफरेंस समान है, समान अंतर से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज क्या है, एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में, तो 4 4 पद 30वां पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा 30वां पद तक जाएंगे, 15 4 19 4 23 4 ऐसे ऐसे करके 30 तक गिनेंगे, पूरा बोर्ड भर लेंगे यहाँ तक, है ना। क्या मेहनत करना है इतना फॉर्मूला वार्मूला लगाने का, 3 1 2 3 4 5वां हो जाएगा 19, इस तरह से बढ़ते 30वां पद तक, तो नहीं संभव नहीं, बेवकूफी का आ जाएगा ना। तो 30 पदों का योगफल, यहाँ n तो पता ही नहीं पहले कितना है, तो क्या लगाएंगे इसमें, पहले तो n निकालना होगा, n निकालना होगा, n भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा क्योंकि 30 पदों का योगफल पूछ रहा है, n बराबर 30 दिए हुआ,
तो 30 पदों का योगफल क्या होगा देखिए। अब यहाँ पर लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 और गुना एन तो नहीं चलेगा। एन तो 30 पद है ही, लेकिन लास्ट टर्म का तो पता नहीं कितना है, 30वां पद क्या होगा ये पता होता तब ना। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बाय टू, एन तो दिया हुआ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस हो गया सॉल्व। तो हर फार्मूला का उपयोग अपनी अपनी जगह। एन क्या है मेरा 30, 30 बटे 2 15, 30 बटे 2, ए क्या 3, 3 दूनी 6 प्लस एन क्या 30, 30 माइनस 1 29, डी क्या है 3 से 7 4, 7 से 11 4, 11 से 15 सब 4 का डिफरेंस, डी क्या है मेरा 4 है। कर लो गुना भाग, 2 से काटेंगे 15 बार में, ब्रैकेट के अंदर देख लेते हैं क्या है 3 चौक 120 में 4 कम 116, 30 को 4 से गुना करेंगे 3 चौक बार 120, लेकिन 1 कम है 4 कम 116 प्लस 6 16 4 20 122 122, 15 गुना 122, 15 गुना 122, ठीक है ठीक। 15 दूनी 30 0 3, 15 दूनी 30 0 3, 15 दूनी 30 3 33 3 हासिल 3, 15 के 15 3 18, 1830, योग क्या हो जाएगा 1830, 1830। हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते थे, फॉर्मूला पहले आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कैसे होता कहाँ क्या लगता है। वैसे हजारों क्वेश्चन बन सकता है, कॉमन डिफरेंस 4 की जगह 6 हो जाएगा, उल्टा भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्स भी दिखाएंगे आप लोगों को, माइनस भी होता है, कॉमन डिफरेंस घटते भी जाता है एक सीरीज में। जैसे एक सीरीज बनेगा 6 4 2 0 -2 -4, इस तरह से सीरीज बढ़ रहा है। क्या देखना है डिफरेंस हो रहा है 6 से 4 कितना 2 घट रहा, 2 घट रहा, 2 घट रहा, 2 घट रहा, मतलब 2 2 का कमी हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा डी -2 हो जाएगा, -2। ये नहीं कि बढ़ता हुआ ही जाएगा, सीरीज घटते हुए भी जा सकते, एक समान अंतर से सीरीज बढ़ेगा या घटेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट सोल्व करना 30 पदों का योगफल ऐसा n बाय 2 30 बटे 2 15 इंटू 2a 3 दूनी 6, ऐसे करेंगे खट से n बाय 2 15 इंटू 2a 15 बाहर रहेगा 2a 3 दूनी 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 30 माइनस 1 29 माइनस 1 29 गुना 4, 29 गुना 4 116, 116 इतने सा लिखेंगे, इतना की जगह इतना सा लिख के सॉल्व कर लेंगे, इतना की जगह इतना सा लिख के सॉल्व कर लेंगे। ये सब कब होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी नहीं कि फॉर्मूला रट्टा मार लिए हैं, 2a की जगह 3a याद आ गया या 2a की जगह 1a मिस भी हो गया तो काम खत्म, काम खत्म। हुआ कैसे क्यों हुआ, इसी फॉर्मूला से हम निकाल के ला के दिए यहाँ पे इस फॉर्मूला देखें, देख लिए। एक सिंपल टाइप का होता है, एक सिंपल क्वेश्चन, एक पदों की संख्या निकालना, कुल पद दिया हुआ उसका सम निकालना, योग निकालना। उसके बाद कुछ कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, और कंडीशनल क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चन तो हर कोई बना लेगा जिसको भी सूत्र फॉर्मूला पता है। अगर फॉर्मूला पता हो, दो तीन फॉर्मूला पता हो तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट बना लेगा। फॉर्मूला रट लिया है, उसको बैठा देना है, मान को पुट कर देना, बन जाएगा। फिर कंडीशन आएगा, इसी कंडीशनल क्वेश्चन आएगा तो फिर कंसेप्ट ही काम करेगा, वहां पे कंसेप्ट जरूरी हो जाएगा, और वो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट पे कैसे। आप देखिए एक क्वेश्चन को हम लोग देखें कि एपी बनाते कैसे, कहीं से दिख रहा है आपको ये एपी है, या कहीं लिखा हुआ है प्रोग्रेशन में 100 तथा 400 के मध्य, 100 तथा 400 के मध्य, 400 के मध्य बीच का मतलब क्या हुआ, 100 तथा 400 के बीच का मतलब ये बीच, ये यानी इसको छोड़ के 101 से लेके 399 तक, यही बात करना है। बीच का मतलब क्या, दोनों की भी, दोनों को छोड़ के 13 से भाज्य 104 से 13 से पहला 100 के बाद कौन सी संख्या 13 चरोतर से, पहला संख्या क्या होगा 13 चरोतर से। 100 से 400 की जो पहला संख्या 13 से विभाज्य होगा 104, दूसरा क्या होगा 117, 13 17 से, 13 से मतलब 13 का कॉमन डिफरेंस होगा, और आखिरी क्या होगा देखिए 400 है तो 13 से 13 39, 390, 390 ऐसा होगा संख्या आखिरी जो 13 से कटेगा, आखिरी होगा 390 जो 13 से विभाज्य। उसके बाद
403 हो जाएगा, जो 400 से बाहर चला जाएगा। ये मेरा एपी बन गया 104 17 13 13 का डिफरेंस हो रहा है, 13 13 13 से विभाजित 13 का डिफरेंस, हमारा एपी बन गया। अब क्या बोल रहा है, 100 तथा 400 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, योग 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 सम सम, जो 13 से विभाज्य, जो 13 से विभाज्य उसी का योग हमको चाहिए विभाज्य। तो कंडीशन तो लगा दिए 13 से विभाज्य का। 100 से 400 को 13 से कटेगा, 13 से भाग दिए, पहला संख्या जो 13 से कटे 104 होगा, आखिरी संख्या जो 313 39 390 होगा, 390 होने। तो आप लोग ऐसे भी देख सकते थे, समझ में नहीं आता तो 400 है, उसको 13 से भाग देंगे, 13 तिया 39, 1 बचा 10, 10 में लग गया, नहीं लग गया तो 30 बार, 13 तिया 39 यानी 390, 390 आखिरी संख्या। उसके बाद 403 हो जाएगा, जो कि 400 से बड़ी हो जाएगी। अब इसका क्या पूछ रहा है, सम। अब तो एपी में हो गया, एपी में हो गया ना, ये मेरा पहला टर्म हो गया एपी में। अब तो 104 17 13 13 के डिफरेंस बढ़िए, मेरा पहला टर्म हो गया, ये मेरा लास्ट टर्म हो गया। तो सम बताए थे एपी का करने के लिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 गुना एन। एन कहां से लाओगे, आप बोलो एन कहां से लाओगे, एन तो पता ही नहीं कितना टर्म है, 390 तक गया, ये कितना टर्म है नहीं पता है। तो एन हम यहां से निकालेंगे, लास्ट टर्म 390 माइनस फर्स्ट टर्म 104 बटे कॉमन डिफरेंस 13 13 का है 13 प्लस 1 कर देंगे, एन निकल गया। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 6 घटाओ यार, 390 में 104 घटाओ, 10 में से 4 गया 6 8 और 286, 286 भागा 13 प्लस में 1 है, 13 दूनी 26, ठीक है, 2 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 से भाग दे 13 दूनी 26, 2 2 पर 6 26 22 21, 23 हो गया। एन की संख्या क्या होगी, एन भी तुरंत निकाल लिए एक ही क्वेश्चन में। हम लोग क्या कर सकते हैं, 390 104, 300 490 प्लस 4, 494 बटे 2, 494 बटे 2 गुना 23, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 2 सते 14 गुना 23। अब देखो गुना करेंगे हम लोग, 247 गुना 23 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन अब कुछ देखते हैं कि क्वेश्चंस में कि 3 सते 21, 3 सते 21, 3 सते 21, ये तो ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब होगा तो इसी दोनों में कोई, होगा तो इसी दोनों में कोई, है ना। 3 सते 21, 1 3 चौक 12 1 13 3, ऐसे बढ़ता जाएगा। और फिर आ जाएगा 2 सते 14 4, 4 3 7, 1 4 3 7, नहीं डिजिटल सम बता देंगे। अब इसका डिजिटल सम देखिए, 2 4 7 4 11 7 2 9 खत्म, 3 2 5 4 9 0, 8 1 9 6 5 7 1 8 6 14, इसको गुना कर लेंगे, ठीक है, या इसको गुना नहीं करना पड़े, कैसे हमको 2 डिजिट 1 डिजिट तो 3 सते 21 एक एक होगा, लेकिन 2 डिजिट में कैसे हो, ये भी वीडियो बाद में बताएंगे, जिससे इजी हो जाएगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन है कुछ नहीं, लेकिन है बहुत कुछ। समझ में कहाँ आ रहा है, 100 तथा 400 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, जो 13 से विभाज्य है, कंडीशन दे दिया। 100 और 400 बीच हम देखें, 13 से जो कटेगा पहला संख्या 104 होगा, 74 से, फिर अगला 13 नमा 17 से, 13 दाएं 130, इसी तरह बढ़ता जाएगा, और 400 तक में लास्ट 390 है जो 13 से कटेगा। अब एक एपी में हो गया, इसका सम कहता है, सम निकालने पहला टर्म है लास्ट टर्म है बटे 2 गुना एन, पदों की संख्या, पहले पदों की संख्या तो हमको है नहीं, तो एन निकालने का क्या था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1, यहाँ से 23 निकाल लिए, गुना भाग कर दिए, बन गया। अब इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है, 200 से 1000 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या योग क्या होगा, जो 11 से विभाज्य। 300 तथा 900 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, जो 6 से विभाज्य। कुछ भी इसी टाइप का चेंज कर सकते, कंडीशन यही लगेगा, क्वेश्चन का रूप बदलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन अगर यहाँ पे गुना थोड़ा बड़ा हो गया, अगर यहाँ पे सबका डिजिट अलग रहता तो 3 सते 21 देखते मार देते, लेकिन ये तो सेम हो गया, लेकिन ये दोनों में कोई होगा, या तो डी या ये दे, गुना करके आप लोग देख लेंगे जो भी, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग कंडीशनल सीरीज पे देखेंगे, ठीक है।
ओके बाय।